नमस्कार। आज हम हिंदी भाषा की 7वीं कक्षा की पाठ्य पुस्तक अभ्यास सागर के पाठ 16 देशभक्त पुरु को करेंगे। इस पाठ में हम संयुक्त क्रिया, रंजक क्रिया एवं समुच्चय बोधक अवयव के बारे में पढ़ेंगे। तो आइए इस पाठ को शुरू करते हैं। सिकंदर के साथ उसे भी सबक सिखाना पड़ेगा। पहुंच गया सम्राट, सिकंदर कई देशों को जीत चुका है। अब ऊपर दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रियाएं लिखिए। सिखाना, क्रिया क्या है? सिखाना पड़ेगा। अगले में है पहुंच गया। अगले में जीत चुका। ठीक है। नीचे दिए गए वाक्यों में प्रयुक्त क्रिया लिखिए। अब जो ये वाक्य दिए गए हैं इनमें हमें बताना है कौन सी क्रिया है। ठीक है। सोनाली ने दौड़ में स्वर्ण पदक जीता। तो यहाँ पर जीता क्या है? क्रिया है। ठीक है। पुष्पा ने राखी को सबक सिखाया। सिखाया क्या है यहाँ पर? क्रिया। मैं उसके घर पहुंचा। पहुंचा क्या है यहाँ पर? क्रिया। और डाकुओं ने एक एक करके बंधकों को छोड़ा। छोड़ा ये क्रिया है। ठीक है। अब ध्यान दीजिए, प्रश्न 2 के वाक्यों में केवल क्रिया का प्रयोग किया गया है। ठीक है। जबकि प्रश्न 1 के वाक्यों में दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। जो प्रश्न 2 है ये वाला, इसमें एक क्रिया है, जैसे जीता, सिखाया, पहुंचा, छोड़ा, मतलब कि एक वाक्य में एक ही क्रिया है। लेकिन जो प्रश्न 1 है इसमें दो क्रियाएं हैं, जैसे सिखाना भी क्रिया है और पढ़ेगा भी क्रिया है, पहुंच भी क्रिया है और गया भी क्रिया है। ठीक है। ठीक है। और इसमें भी जीत भी क्रिया है और चुका भी क्रिया है। कहने का अर्थ है कि प्रश्न 1 के वाक्यों में दो क्रियाओं का प्रयोग किया गया है। मूल क्रिया क्या है? जीतना, सिखाना, पहुंचना और छोड़ना। जीतना, जीतना, सिखाना, पहुंचना और क्या है? छोड़ना। छोड़ना क्या है? ये है मूल क्रिया, मुख्य अर्थ देती है जो। ठीक है। और दूसरी क्रिया पढ़ेगा, गया, चुका, मूल अथवा मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ प्रदान करती है। दूसरी क्रिया को हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया कहा जाता है। और रंजक का अर्थ क्या होता है? रंगने वाली या रंग देने वाली। ठीक है। तो मूल क्रिया कौन सी होगी? जीतना, सिखाना, पहुंचना और छोड़ना, ये क्या है? मूल क्रिया। और दूसरी क्रिया कौन सी है? पढ़ेगा, गया, चुका। ठीक है। तो इसे हम क्या कहते हैं? रंजक क्रिया, जो क्रिया को, मुख्य क्रिया को विशिष्ट अर्थ देती है। अब देखिए, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अथवा रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को संयुक्त क्रिया कहते हैं। कहने का अर्थ है दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी क्रियाएं क्या कहलाती हैं? संयुक्त क्रियाएं कहलाती हैं। जैसे मैं प्राय आ जाया करता हूँ। अब इसमें आ जाया करता हूँ, आ भी क्रिया है, जाया भी, करता भी क्रिया है। ठीक है। तो मतलब कि दो या दो से अधिक धातुओं के योग से बनी हुई है ये। ठीक है। ये वाक्य क्या है? दो या दो से अधिक धातुओं से बना हुआ है, तो इसे हम क्या कहेंगे? संयुक्त क्रिया। ठीक है। दोबारा देखिए, मूल क्रिया के साथ दूसरी क्रिया अथवा या रंजक क्रिया को जोड़ने पर बनने वाली क्रिया को हम क्या कहते हैं? संयुक्त क्रिया कहते हैं। ठीक है। अब नीचे दिए गए वाक्यों में से रंजक क्रियाएं छांटकर लिखिए। वाक्य है सुषमा ने खाना खा लिया। तो सुषमा ने खाना खा लिया। अब यहाँ पर रंजक क्रिया कौन सी है? लिया। ठीक है। और खाना मूल क्रिया है। ठीक है। रमेश ने पत्र पढ़ डाला। अब डाला, डाला क्या है यहाँ पर?
रंजक क्रिया, और पढ़ना क्या है, मूल क्रिया। अगला देखिए, सोहन डरावना सपना देखकर डर गया। गया क्या है यहाँ पर, रंजक क्रिया, और डरना क्या है यहाँ पर, मूल क्रिया। ठीक है। साहिल की माताजी लौट आई। आई क्या है यहाँ पर, आई है यहाँ पर रंजक क्रिया, और लौटना क्या है यहाँ पर, लौटना है मूल क्रिया। नसरीन ने कहा बच्चों बैठ जाओ। जाओ क्या है, रंजक क्रिया, और बैठना क्या है, मूल क्रिया। ठीक है, यानी मुख्य क्रिया। ठीक है, कहने का अर्थ यह है, कर्ता या कर्म के मुख्य क्रियाकलाप को व्यक्त करने वाली क्रिया, यानी कि कर्ता या कर्म, ठीक है, उसका जो मुख्य क्रियाकलाप होता है, एक्टिविटी होती है, उसको व्यक्त करने वाली क्रिया को हम मुख्य क्रिया कहते हैं। जैसे सुषमा ने खाना खा लिया, कर्ता कौन है यहाँ पर, सुषमा। ठीक है, तो उसने खाना खा लिया, खाया है उसने। ठीक है, तो ये पता चल रहा है कि उसने यहाँ पे खाना खाया है। यहाँ पे पता चल रहा है रमेश ने पत्र पढ़ डाला, कि रमेश ने पत्र पढ़ा है। ठीक है, तो ये क्या होगी, मुख्य क्रिया। और रंजक क्रिया क्या होती है, रंजक क्रियाएं मुख्य क्रिया के अर्थ में विशेष रंगत लाती है। ठीक है, यानी उसमें विशेष छवि उत्पन्न करती है। जैसे आना, जाना, उठना, बैठना, लेना, देना। ठीक है, ये सभी क्या है, रंजक क्रिया। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से उदाहरण के अनुसार मूल क्रिया और रंजक क्रिया छांट कर लिखिए। उदाहरण जैसे दिया हुआ है, भोपू अपने आप बज उठा, तो बजना क्या है, मूल क्रिया, और उठना क्या है, रंजक क्रिया। ठीक है, अगला वाक्य देखिए, मित्र राजाओं को युद्ध का निमंत्रण भेज दो। अब भेजना क्या है, भेजना है यहाँ पर मूल क्रिया, और दो क्या है यहाँ पर, यानी देना, रंजक क्रिया। वे पिछली बातें भूल जाएं, तो इसमें क्या होगा, भूलना क्या है, मूल क्रिया, और जाना क्या है यहाँ पर, रंजक क्रिया। जब तक हम हैं भारत को नहीं जीत सकता, जीतना मूल क्रिया, और सकना क्या है, रंजक क्रिया। उसे अंदर ले आओ, लेना मूल क्रिया, और आना रंजक क्रिया। मामा जी को कल हैदराबाद जाना पड़ा, जाना क्या है, मूल क्रिया, और पड़ा यानी पढ़ना, कि जाना पड़ेगा या पढ़। ठीक है, तो वो क्या होगा यहाँ पर, रंजक क्रिया। ठीक है, पढ़ा या पढ़ना। अगला देखते हैं प्रश्न, नीचे दिए गए वाक्यों को ध्यान से पढ़िए। हमारे पास 3 केले हैं और 3 लड़के हैं। अध्यापक रुक गए और लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और कहा चुप हो जाओ। वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, लेकिन कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। हार्डी और लिटिल वुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। अब उदाहरण के अनुसार वाक्य ख, ग, घ के 2-2 जुड़े हुए वाक्य लिखिए। ठीक है, जैसे पहला तो हमें दिया गया है हमारे पास, जैसे ये वाला वाक्य था ना, तो इसमें एक तो हो गया कि हमारे पास 3 केले हैं, वाक्य खत्म। और फिर हो सकता है हमारे पास 3 लड़के हैं, तो 2 वाक्य बन रहे हैं एक ही वाक्य से। ठीक है, ये देखिए, हमारे पास 3 केले हैं और हमारे पास 3 लड़के हैं। अब ख में क्या होगा, अध्यापक रुक गए, एक वाक्य तो ये बन गया, और दूसरा क्या बनेगा, अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे। अध्यापक लड़के के बोलने की प्रतीक्षा करने लगे, तो 2 वाक्य बन गए। ठीक है, अगले में देखिए, अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा, एक वाक्य ये बना, और दूसरा क्या बनेगा, अध्यापक ने कहा चुप हो जाओ। अध्यापक ने जोर से मेज पर हाथ मारा और अध्यापक ने कहा चुप हो जाओ, 2 वाक्य बन गए।
अगले में देखिए, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते। तो पहला क्या बन गया, वे अपनी फटी पुरानी कॉपियां दिखाते, और दूसरा क्या बनेगा, कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। कोई भी कॉपियों में लिखी बात को समझ नहीं पाता था। तो एक ही वाक्य के दो वाक्य बन गए हैं। ठीक है, एक वाक्य के दो वाक्य। अब अगला प्रश्न है, ऊपर दिए गए दो वाक्यों को जोड़ने के लिए जिन शब्दों का प्रयोग हुआ है उन्हें लिखिए। ठीक है, अब जो ये ऊपर जो वाक्य दिए गए थे, दो वाक्य, उसमें इन वाक्यों को जोड़ने वाला कौन है? और लेकिन। तो कौन जोड़ रहा है इन्हें? उन शब्दों को हमें यहाँ लिखना है, और लेकिन। ठीक है, अब देखिए, अब पांचवें वाक्य को पढ़िए और लिखिए कि और शब्द किन दो पदों यानी शब्दों को जोड़ रहा है। पांचवा वाक्य कौन सा था? ये वाला, हार्डी और लिटिल वुड की संगति में वे अपनी कठिनाइयों को भूल जाते थे। यानी हार्डी और लिटिल वुड, हार्डी और लिटिल वुड, इन दो शब्दों को कौन जोड़ रहा है? और जोड़ रहा है। ठीक है, तो कौन से वो दो शब्द है, हार्डी और लिटिल वुड? यही पूछा गया है ना, यही पूछा गया है हमसे कि और शब्द किन दो पदों को जोड़ रहा है, तो वो हार्डी और लिटिल वुड को जोड़ रहा है। अगला देखते हैं प्रश्न, पहले इस परिभाषा को पढ़िए। जो शब्द दो या दो से अधिक पदों, शब्दों, उपवाक्यों या वाक्यों को जोड़ते हैं, ध्यान दीजिए, जो शब्द दो या दो से अधिक पदों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें समुच्चय बोधक अव्यय कहते हैं। समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, जैसे एवं, यदि, तो, जब, तब, यद्यपि, तथापि, और, तथा, किंतु, या, अथवा, क्योंकि, इसलिए कि, फिर भी, अतः, लेकिन, इसलिए कि, ताकि, अर्थात आदि। तो ये जितने भी शब्द दिए गए हैं ये क्या है? समुच्चय बोधक शब्द, क्योंकि ये दो या दो से अधिक पदों को, उपवाक्यों को या वाक्यों को जोड़ते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखिए, नीचे दिए गए खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक अव्यय भरते हुए वाक्यों को पूरा कीजिए। ये हमें हेल्प बॉक्स दिया गया है। ठीक है, इन्हीं का प्रयोग करते हुए हमें वाक्यों को पूरा करना है। सुरेश को बुखार था, डैश, वह स्कूल गया, फिर भी वह स्कूल गया। कि उसे बुखार था, फिर भी वह स्कूल गया। दो वाक्य बन रहे हैं वैसे, अगर हम अलग अलग करके लिखें। एक तो बन गया सुरेश को बुखार था, और दूसरा क्या बन सकता है? वह स्कूल गया या सुरेश स्कूल गया। लेकिन इन दोनों को कौन जोड़ रहा है? फिर भी, है ना। अगला देखिए, नेहा डैश श्वेता बगीचे में घूम रही है। नेहा और श्वेता। ठीक है, मैंने उसे बहुत समझाया, डैश, उसकी समझ में कुछ नहीं आया। मैंने उसे बहुत समझाया लेकिन उसकी समझ में कुछ नहीं आया। आप चाय पसंद करेंगे या कॉफी? ठीक है, कि आप चाय पीना पसंद करेंगे या कॉफी। डॉक्टर साहब एक रोगी की जांच कर रहे थे, डैश, वे टेलीफोन ना सुन सके। तो क्या आएगा इसमें? इसलिए कि वो रोगी की जांच कर रहे थे, इसलिए वे टेलीफोन ना सुन सके। डैश, आप घर आए। यदि आप घर आए तो मिठाई जरूर लेते जाएं। यदि आप घर आए तो मिठाई जरूर लेते जाएं। अगला प्रश्न है, नीचे दिए गए वाक्यों में से समुच्चय बोधक अव्यय छांटकर लिखिए। वाक्य है, अपने सम्राट से कहना कि हम उसे हारना सिखा देंगे। तो इसमें क्या है समुच्चय बोधक? अभी हमने जो ऊपर पढ़े थे जो भी शब्द, तो इसमें क्या है? समुच्चय बोधक की। ठीक है, तो यहाँ पर लिख देंगे, सब कुछ कहा सम्राट, फिर भी पुरु लड़ने के लिए तैयार है। फिर भी, दो वाक्यों या उपवाक्यों को कौन जोड़ रहा है? फिर भी। अंधेरे में बिजली की चमक और बादलों की गड़गड़ाहट सुनाई पड़ रही है, और
मैंने सुबह ही पढ़ाई कर ली ताकि शाम को खेल सकूं, ताकि। यद्यपि रामानुजन बहुत बीमार थे, तथापि वे अंकों से खेलते रहे। यद्यपि और तथापि ये दोनों ही क्या है? ये दोनों ही समुच्चय बोधक हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नीचे दिए गए समुच्चय बोधक अवयवों का वाक्यों में प्रयोग कीजिए। अब हमें वाक्य बनाना है। और का क्या बन सकता है? मैं और तुम कल बाजार जाएंगे, या राम और लक्ष्मण दोनों भाई थे, इसलिए का क्या बन सकता है? बारिश हो रही थी इसलिए मैं स्कूल नहीं आई। यदि तो का, यदि तुम मुझे बुलाओगे तो मैं आऊँगा। क्योंकि का, मैं सिनेमा देखने नहीं जा पाऊंगी क्योंकि कल मेरी परीक्षा है। फिर भी का, महेश के हाथ में चोट लगी थी, फिर भी उसने क्रिकेट मैच खेला। अब अगला प्रश्न है, आओ दोहराएं। नीचे दिए गए शब्दों के बहुवचन रूप लिखिए। बहुवचन बनाना है हमें, एक वचन दिया है तो बहुवचन बनाना है। तलवार का क्या बनेगा? तलवारें। मैदान में, मैदानों में। सैनिकों के। फौज, फौजें। कैदी को, कैदियों को। मैदान में, मैदानों में। अब अगला प्रश्न है, दिए गए शब्दों के लिंग बदलकर लिखिए। ठीक है, कवि का क्या होगा? कवित्री। ठीक है, कवि का क्या होगा? कवित्री। मालिका, मालिन। वीर का, वीरांगना। विधवा का, विधुर। लेखिका का, लेखक। सहपाठी का, सहपाठिन। ये हमें हेल्प बॉक्स भी दिया गया था, आप यहाँ से भी देख सकते हैं। ठीक है, नीचे दिए गए शब्दों में से रूढ़ और यौगिक शब्द छांट कर लिखिए। ठीक है, रूढ़ और यौगिक, जिसे हम पिछले पार्ट में पढ़ चुके हैं। तो अगर किसी बच्चे ने वह वीडियो नहीं देखी है तो आप उस पार्ट को पढ़ लें पहले, यानी कि वो वीडियो देख ले, ताकि आपको ये पार्ट अच्छे से समझ में आ जाए, ये प्रश्न अच्छे से समझ में आ जाए। रूढ़ शब्द, कूच। कूच क्या है? एक रूढ़ शब्द है, क्योंकि इसके टुकड़े नहीं किए जा सकते, इसका अपना ही एक विशिष्ट अर्थ है। प्रवेश, प्रवेश क्या है? यौगिक शब्द है, जो प्र जमा वेश के योग से बना है। सबक, सबक क्या है? सबक क्या है? एक रूढ़ शब्द है, इसको भी तोड़ा नहीं जा सकता। सेनापति, सेनापति दो शब्दों के मेल से बना है। सेना जमा पति, तो सेनापति, यानी योग से बना है। ठीक है, निर्दोष भी क्या है? एक यौगिक शब्द है, निर्जमा दोष से बना है। ठीक है, किससे बना है? निर जमा दोष, तब क्या बनता है? निर्दोष। ठीक है, तो ये क्या है? एक यौगिक शब्द है। और दूत क्या है? वो भी एक रूढ़ शब्द है। ठीक है, दूत एक रूढ़ शब्द है। अगला प्रश्न है, आओ लिखें। आप अपने दोस्त से बहुत दिनों बाद मिलते हैं। आप दोनों के बीच जो बातचीत होगी उसे संवाद रूप में लिखिए। जैसे आप कह रहे हैं, अरे तुम, इतने दिनों बाद तुम्हें देखकर बहुत खुशी हुई। फिर आपका दोस्त कहता है, हाँ यार सचमुच, मुझे भी तुमसे इतने दिनों बाद मिलकर अच्छा लगा। आप कहते हैं, कैसे हो मित्र? दोस्त कहता है, मैं ठीक हूँ, तुम बताओ इतने दिनों से कहाँ थे? आप कहते हैं, बस यार थोड़े दिनों से बीमार चल रहा था, पर अब बिल्कुल ठीक हूँ। दोस्त आपका कहता है, अरे ठीक है, अब ध्यान रखना। आप कहते हैं, हाँ बिल्कुल, फिर मिलते हैं। तो इस तरह से हमें दो दोस्तों की बातचीत को संवाद रूप में लिखना था। आशा करती हूँ आपको यह पार्ट अच्छे से समझ में आ गया होगा। मिलते हैं अगली वीडियो में।
तब तक के लिए नमस्कार।